बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसके बारे में बेशुमार प्रोपेगेंडा किया गया। आज की दुनिया का नॉर्म ये है कि झूठ इतना बोला जाए कि सच लगने लगे। कुछ ऐसा ही करता है भारत और हमारे दुश्मन पाकिस्तान के हवाले से। चित्राल के और उसके गिरदोनवा के मामले में भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ। पाकिस्तान की फ़ौज के और पाकिस्तान के इलाकों के बारे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया पर डाल दिया गया कि शायद वहाँ कोई कब्ज़ा हो गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो अपने बिखरे हुए मामलात को समेटने की कोशिश कर रही है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से। 6 सितंबर यानी डिफेंस डे पर चित्राल के गिरदोनवा के इलाकों के अंदर अफगानिस्तान से आकर अटैक किया गया। ऐसे में हमारे 4 जवान, हमारे 4 फ़ौजी शहीद हुए और उनके 12 टेररिस्ट को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। असल में उधर हुआ क्या, हक़ाइक़ क्या थे और पब्लिक ने क्या कहा और पब्लिक ने क्या देखा, उन्हीं की ज़बानियाँ आज आपको दिखाएंगे। वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कराएंगे। आइए चित्राल चलें। नाज़रीन, अब हम चित्राल से भंबुरेत आ चुके हैं। भंबुरेत तकरीबन हैली से 15 मिनट की मुसाफत पे था और यहाँ से हम अस्तोई की तरफ जाएंगे। यहाँ जिस जगह पर, जिस चेक पॉइंट पे टू बी प्रिसाइज अटैक हुआ था, वो 2 चेक पॉइंट्स थी। उसके अंदर से अस्तोई की तरफ हम आ चुके हैं और आपको यहाँ के महले वक़ू से थोड़ा सा वाकिफ़ करवाएंगे, यहाँ के लोकल्स से बात करवाएंगे। यहाँ के लोकल्स क्योंकि ख़ुद दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं, इसीलिए यहाँ पाक अफवाज को एक सर्टन स्ट्रेंथ उसकी वजह से भी मिलती है। आइए आपको लेकर चलें। नाज़रीन, हम चित्राल से कराकल आ चुके हैं। यहाँ के लोग दहशत गर्दी के हवाले से पाक फ़ौज के बिल्कुल छाना बशाना खड़े होते हैं। यहाँ का कल्चर एक खूबसूरत कल्चर है, एक ऐसा कल्चर जो यूनिक है। यहाँ के लोग देखने में भी और दिल से भी इंतहाई खूबसूरत और नफीस लोग हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोकल ख़वातीन हैं, इर्द गिर्द मर्द हज़रात भी हैं। इन तमाम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का कल्चर इतना खूबसूरत है, इतना नफीस आप लोग हैं, आप लोगों के बारे में ये मशहूर है बात। यहाँ जो कुछ अरसे से पिछले दिनों अटैक्स हुए, उस हवाले से यहाँ के लोगों के क्या एहसासात हैं? बिल्कुल, यहाँ पे 6 सितंबर को अटैक हुआ था बॉर्डर पे। वो यहाँ से बिल्कुल दूर था। यहाँ के लोग हमारे पाक फ़ौज के चित्राल स्काउट के बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि उसी दौरान यहाँ गांव में कोई मसला पेश नहीं आए। हमारे पाक फ़ौज, हमारे चित्राल स्काउट्स ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। अच्छा, मैंने सुना है यहाँ का कल्चर कुछ इस तरह का है कि यहाँ किसी भी तरीके से दहशत गर्दी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मिल कर रहना, एजुकेशन, वो सारी चीज़ें क्या इसी तरह से? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ के लोग दहशतगर्द लोगों को पसंद भी नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह पे देखा, हमारे यहाँ के लोग खुद ही हमारे पाक फ़ौज के सामान उठा के पोस्ट तक पहुँचाना, ये वो। हालांकि कि उस टाइम कोई ऐलान नहीं हुआ था कि आप लोग आके हमारे सामान पहुँचाए, या कोई पैसे वगैरह नहीं दिए थे पाक फ़ौज ने। वो खुद ही अपने खुशी से ये सारे कुछ कर रहे थे। हमारे यहाँ के अवाम जो है, मुस्लिम हो, क्लाश हो, जो भी लोग हो, भंबुरेत के पूरे चित्राल के पाक फ़ौज को, चित्राल स्काउट्स को अपने बेटे मानते हैं, अपने भाई मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह करे कि इसी तरीके से अमन व अमान से यहाँ क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग रहें, अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हुए और इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कि जो मुख्तलिफ लोग हैं वही पाकिस्तान की खूबसूरती हैं बेसिकली। यहाँ से कितनी दूर है तकरीबन कब्रिस्तान? अब बस हम पहुँचने वाले हैं, 2-3 मिनट के रास्ते पे ही है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। अब हम कैलाश कब्रिस्तान में आ चुके हैं। हसीना, हमें बताइएगा कि यहाँ का कल्चर और जो दफनाने वाला कल्चर है वो कैसे मुख्तलिफ है? जिस तरह के आप लोग देखते हैं, आप लोग के नीचे दफनाते हैं और कुछ सामान वगैरह उनके साथ नहीं रखते, उनके अपने कफन होते हैं। हमारे क्लास में जब फौतगी होते हैं तो हम सारे सामान उनके साथ ही दफना लेते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, और पहले तो ये जो ताबूत नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही ताबूत में डाल के ऊपर रखते थे। आजकल जो है सारे सामान वगैरह पहना के नीचे दफनाते हैं। वो जो नज़र नहीं आ रहे चारपाई, और फिर नीचे दफना के उसकी चारपाई उसके ऊपर ही रख देते हैं, उसके कब्र के। आप भी कैलाश ही हैं? मुस्लिम है, लेकिन है यहाँ की, इस इलाके के हैं। अच्छा, यहाँ मुझे बड़ी खूबसूरती नज़र आ रही है, इतने हार्मनी, इतने अमन से सारे रह रहे हैं। इस जगह को दहशतगर्दों का टारगेट करने की कोशिश करना, इससे दूरी, लेकिन ये अजीब व गरीब सी बात नहीं, यहाँ तो कोई सपोर्ट नहीं है। नहीं बिल्कुल जी ऐसे तो, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाक आर्मी ने ये सारा मामला टाल दिया और इस पे हम खुश है जी। अब अपने अमान है, कोई हमें वो टेंशन नहीं है अल्लाह जी। ताला इसी तरह रखे। यहाँ रोज़गार का मुझे बताएं, रोज़गार कैसा चलता है, वैसे यहाँ का सूरत हाल कैसे?
रोज़गार अच्छा है जी, ये टूरिस्ट पे वो डिपेंड करते हैं ना जी। और इस वाक़ये के बाद टूरिज्म पे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं इतना वो नहीं हुआ है जी, अल्लाह के फजल से लोग आ रहे हैं खूब, वो कोई वो टेंशन नहीं है अच्छा, हमारे। और आप दुकानों में क्या क्या बेचते हैं? बस ये तो एंटीक्स है, कीमती सारी वो टूरिज्म वाली चीज़। सारे टूरिज्म वाले जी, सयाहों के लिए जी, बैरूनी। वेरी नाइस। नाज़रीन, यही वो चित्राल है जहाँ कब्ज़ा करने का प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन यहीं फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ इंग्लैंड से कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं। कुछ टूरिस्ट कैमरा के उधर हैं, कैमरा पे ना आने के लिए, और कुछ टूरिस्ट कैमरा के इधर हैं। हाय, हाउ आर यू? I'm very well, thank you. How are you? वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you very much. How do you find this area? I just love it. I think it's fabulous. I think it's really good. Yeah, nice people, lovely Kalish people in their costumes, in their clothing, and the food here. Wow, very nice. How did you find the environment here? Is it peaceful? Is it? Oh, very peaceful, very quiet. Can we say you're addicted to Pakistan now? Yes, you can. What do you like the most about Pakistan? Oh, I don't know everything I like. Except one thing, the roads. The roads. Oh, terrible, terrible roads. Point to be noted, यहाँ सड़कें सही करने की ज़रूरत है. What message would you like to give to the people of Pakistan? Well, I think peace, I think, is the best thing, yeah? Because such a lovely country, and it's nice, tourists are coming, and the people are nice, it's great, and that's how it should be. And what message would you like to give to people back home in England? Oh, you should be here, but don't come, because if you do, there'll be too many tourists. What are your perceptions about Pakistan? I think it's marvellous as well. This is the second time you're coming to Pakistan? Yes, it is. Yeah. No, it's a beautiful country. Is there going to be a third time? Well, yes, we probably will come again. Yes, but more to go to the south because we haven't been to the south before. South is entirely different from the north. Indeed, yeah, much hotter. So we'll come in the winter, not now. Yeah. What do you like the most about Chitral? Right now you're exploring it. The What do you like? mountains, the scenery is just amazing. Yes, and as Stuart says, the food and the nice accommodation, everything is really, really good. नाज़रीन, जिस जगह पर अभी मैं खड़ी हूँ, इस जगह को कहते हैं शेख खंदे। इससे कुछ ही दूरी के फासले पर अफ़गानिस्तान है, जहाँ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग आते हैं और पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिनको बहुत मौसर तरीके से रिपेल किया जाता है। जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ, ये भमरेत से तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत पर बाय रोड है। यहाँ एक प्रोपेगेंडा किया गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से कि वो, और यहाँ एक और बंकर है, इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया गया है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कब्ज़ा करने के तो क्या, कोई नुकसान के भी असरात मौजूद नहीं हैं। यहाँ की ज़िंदगी मामूल पर है। ये याद रखिए कि लोअर चित्राल और अपर चित्राल की टोटल आबादी 35 से 50 लाख के करीब है, और ये जो आबादी है ये सारी की सारी बड़ी मिक्स सी है। यहाँ कैलाशी लोग भी हैं, या मुसलमान भी हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो बड़े अमन व अमान से रहते हैं, और ये ख़ुद दहशत गर्दी के इंतहाई ख़िलाफ़ हैं। पाक फ़ौज के साथ पूरी सपोर्ट करते हैं। जब ये वाक़या हुआ तो बाकायदा पाक फ़ौज का सामान उठाने के अंदर ख़ुद जोश और जज्बे के साथ आगे पेश थे दहशत गर्दों से लड़ने के लिए, निबर्द आज़मा होने के लिए। शेखंदे से यहाँ जो अटैक हुआ था, उस हवाले से आपको बताएंगे कि कौन कौन से अफसरान ने ये अटैक रिपेल किया था बाकायदा। नाज़रीन, इस टाइम पर शेखंदे से जब पता चला कि दहशत गर्दों का हमला हुआ अस्तोई पे, तो शेखंदे से बाकायदा यहाँ हमारी फ़ौज ने फौरी तौर पर मूव किया। वहाँ भी ऑलरेडी थी, लेकिन ऑब्वियसली बैकअप। हमारे साथ मेजर आदरेश और साथ ही साथ शौकत साहब मौजूद हैं। दोनों ने उस पूरे के पूरे ऑपरेशन के अंदर एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया था। आदरेश साहब, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुआ क्या था, कैसे हुआ ये मामला? क्योंकि एक प्रोपेगेंडा डेवलप किया गया कि बहुत सारे गाँवों पर कब्ज़ा कर लिया है टीटीपी ने, फिर उसके बाद हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने उस प्रोपेगेंडा को पिक करके पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की कि देखें जी, यहाँ तो बहुत सारे गाँव हैं जो कि कब्ज़ा कर लिए गए थे। असल में क्या ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स टोटली फॉल्स। एक्चुअली 6 सितंबर आपको पता है डिफेंस डे की हमारी जो हिस्ट्री है उसमें कितनी इंपॉर्टेंस है, तो दे चोज 6 सितंबर टू टेस्ट अस। सो ऑन 6 सितंबर एट 0500 आवर्स हमारी जो उस्तई पोस्ट है वहाँ पे कन्फ्रंटेशन हुई, टैंगोज़ ने अटैक किया, और एट द वेरी सेम टाइम मेरे जो विंग कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कैसर, ही इंस्ट्रक्टेड मी टू टेक अलॉन्ग योर एडिशनल ट्रुप्स और जाके वहाँ पे डिप्लॉय हों, सो दैट वी मे आउट मैनूवर द टैंगोज़, बिकॉज वो आपको पता है ये हिली टेरेन है, राइट लेफ्ट जो रिजेस हैं, वी ऑक्यूपाइड दैम एंड इंगेज दैम
from machine guns from both the sides. यहाँ शौकत साहब भी मौजूद हैं और इनकी बहादुरी की कहानियाँ भी मैंने सुनी है. अभी यहाँ हम खड़े थे तो मुझे पता चला कि इनके अपने जो है वो अच्छी खासी हीरोइज्म उस दिन पर थी. मैं नहीं बयान करूँगी आपको, मैं इनसे ही पूछूंगी. शौकत साहब, उस दिन हुआ क्या, किस तरीके से ये लोग आए? मेजर अदरेश ने तो मुझे बताया, लेकिन आपने देखा और आपका आगे रिएक्शन क्या था? जब वो हमारे पोस्ट को इंगेज करने की कोशिश कर रहा था, जो स्नाइपर वाले उसी तरह थे, तो मैंने LMG लेके मैंने लोकेशन चेंज करके उनके ऊपर मैंने सही फायर गिरा दी. तो कुछ दहशतगर्दों को हमने उधर मारा, तो इस हिसाब से उन्होंने वापस चले गए. वापस गए तो ऑब्वियसली आपने बहुत सारों को तो जन्म हासिल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड वी आर थैंकफुल टू आवर फोर्सेस, आवर आर्म्ड फोर्सेस, जो कि हमारे बॉर्डर्स को इस तरीके से डिफेंड कर रही हैं कि हम लोग रात को सुकून से सो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग हमारा दिफा करने के लिए, मुल्क का दिफा करने के लिए खड़े हुए हैं. ये लोग आते हैं, अटैक करते हैं और भाग जाते हैं, क्या यही तरीक़ाकार है इनका? नहीं, तरीक़ा तो ये नहीं, इनका तो वाज़ेह है. आप सबको पता है कि वो तो काफ़ी उस हिसाब से आए थे कि हमारे जो वो है ना, आपने वो प्रोपेगेंडा भी हमने सुनी है कि वो बता रहे थे कि उनके पास पोस्ट ऑन के साथ साथ उनके गाँव को भी हमने, जो इलाके को भी हमने कब्ज़ा कर लिया है. तो आप लोग इधर आए हैं, आप ख़ुद देख रहे हैं, तो इधर स्कूल्स, कॉलेज सब खुले हैं. तो अभी रूट जो है ना, ट्रैफिक चल रही हैं. तो इवन ये उस टाइम इस तरह भी हुआ है कि वो अपने लाशें नहीं उठा सका, अपने ज़ख्मियों को भी उठा नहीं सका, तो इस तरह उन्होंने भागना शुरू हो गया. नाज़रीन, अस्तोई के पोस्ट कमांडर अभी हमारे साथ मौजूद हैं. 6 सितंबर को डिफेंस डे पर जब ये इमेज पैदा करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिले तस्खीर नहीं है, तो उसको नाकाबिले तस्खीर बाकायदा तौर पर करके दिखाया गया. ये बात वाज़े रहे तमाम दुश्मनान को कि जब भी पाकिस्तान की सरहदों पर अटैक करने की कोशिश की जाएगी तो उसी तरह का मुँह तोड़ जवाब मिलेगा जिस तरह का उस दिन मिला. हमारे साथ पोस्ट कमांडर मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया. उस दिन के हालात, उस दिन पे जो अटैक हुआ और आप लोगों की जो स्ट्रेटजी थी और जो रिटेलिएशन थी, उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि वहाँ किस तरीके से 60-70 लोगों का जत्था आया और उन्होंने अटैक किया और यहाँ से कैसी रिटेलिएशन? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I welcome you at Astoi Post. 6 September, Defense Day, सुबह 5 बजे हम अपनी नॉर्मल ड्यूटी पे मामूल थे कि अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद, जिनकी स्ट्रेंथ 70 to 80 इंडिविजुअल्स थी, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके हमारे पोस्टों के ऊपर हमलावर हुए. मैं आपको बताता चलूं कि हमारी पोस्ट का मकसद कैलाश कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देना है, विच इज़ अ माइनॉरिटी ऑब्वियसली. दहशतगर्दों का मकसद था इस हमले के लिए कि कैलाश वैली में इंटर होना और कैलाश के अंदर अनरेस्ट एंड अनस्टेबिलिटी क्रिएट करके इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक ड्रामा क्रिएट करना कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्टेड नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह वी रिस्पॉन्ड वेल, और हमने उनके मकासद को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया. इसके बदले में उनको नुकसान उठानी पड़ी और 12 दहशतगर्द मारे गए और 20 से 22 दहशतगर्द ज़ख्मी हुए. हमारी भरपूर कार्रवाई में 5 भाई शहीद हुए और अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए. That's why for what we are trained, it's our duty, we are motivated to protect this land till the last drop of our blood, inshallah. So मेरे troops भी, and we are committed, and inshallah किसी भी अंदरूनी या बैरूनी ख़तरात से हम निपटने के लिए तैयार हैं. अच्छा, ये अस्तोई पोस्ट पे अभी भी क्या ऐसे ख़तरात हैं कि एक बार फिर आने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने में ऐसा लगता है कि कुछ क़ुव्वतें मिली हुई हैं, मुत्तहिद हैं. आपको लगता है कि ऐसे हमले दोबारा करने की कोशिश की जाएगी? Basically, Chitral was a symbol of peace and stability in the complete region. That's why they have selected this location to create destability in the Kailash region and to disturb the Kailash community. हम तैयार हैं नेक्स्ट टाइम अगर वो इस तरह का
कदम सोचेंगे भी तो इंशाअल्लाह हम उसका भरपूर जवाब देंगे। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मेजर आज़ादार मौजूद हैं। ये भी उस टाइम पर वो जो अटैक था उसके डिफेंडर्स में, जो पाकिस्तान की सरहदों का दिफा कर रहे थे, उनमें शामिल थे, सीना सपर थे दुश्मन के खिलाफ। लेकिन एक चीज़, एक सवाल जो मेरे जहन में बार बार आता है कि इस मौसम में, इन चट्टानों में, इन पथरीले पहाड़ों में और इस तरह के दरियाओं के टेरेन के अंदर क्या चीज़ है जो इनको मोटिवेट करती है कि इन्होंने दिन रात नींद पूरी किए बगैर पाकिस्तान का दिफा करना। ये मोटिवेशन में ज़्यादा इट्स अ वेरी वेरी इंट्रीगिंग टॉपिक। लोग, आम लोग जो हैं वो थोड़ी सी धूप को नहीं बर्दाश्त कर पाते। ये बारिश हो रही है, आप लोग खड़े हैं, दिफा कर रहे हैं और उस दिन भी कर रहे थे। ये मोटिवेशन किधर से आती है? मैम, सबसे पहले तो ये हमारे जो नौजवान हैं जो फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, ये उनका सबसे पहले जज्बा है। बिकॉज़ जब हम आर्मी ज्वाइन करते हैं, इट्स अ वॉलंटियर सर्विस, आप वॉलंटियर करते हैं एंड देन यू गेट रिगरस ट्रेनिंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे हमारा पीए में है, बाकी हमारे रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इस तरह एफसी के सेंटर्स हैं, तो वहाँ पे रिगरस ट्रेनिंग उनको दी जाती है। और मोटिवेशन प्लस ट्रेनिंग एंड प्लस सेक्रीफाइस का जो जज्बा है टू डिफेंड द नेशन, वो हमें किसी भी सूरत हाल में जो है ना। लेकिन मेजर आज़ादार, कोई भी ट्रेनिंग आपको शहादत के लिए कैसे तैयार करती है? क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये कौम को हयात देने के लिए अपनी शहादत तक जाने का जज्बा ये किधर से आता है? मैम, हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, सब ने मौत का मज़ा चखना है। और कुरान में अल्लाह ताला ने शहीदों के बारे में जो खसूसियात और उनके फ़ज़ाइल बयान किए हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन, रिलीजियस मोटिवेशन हासिल होती है, प्लस कौम की मोहब्बत, अपने मुल्क से प्यार। ये मोटिवेशन हमें किसी भी सिचुएशन में अपनी जान का नजराना देने से भी दरेग नहीं करने देती। हमारे साथ इस टाइम पे कमांडेंट चित्राल स्काउट्स समी जमा साहब मौजूद हैं। कर्नल समी जमा ऑब्वियसली इस तमाम सूरत हाल को लुक आफ्टर कर रहे थे। ही वाज हेडिंग द एंटायर सिचुएशन। समी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। ये प्रोपेगेंडा शदीद किस्म का हुआ और इतना शदीद हुआ कि बल्कि हमारे हमसायों ने इस प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल किया। देखें जी, चित्राल कब्ज़े में आ गया टीटीपी के। पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट है, मामलात ख़राब हैं, टेररिस्ट को नहीं संभाल सक रहे हैं। मैं तो यहाँ आई हूँ समी साहब, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया, बल्कि यहाँ तो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट जाता है। तो ये क्या है प्रोपेगेंडा और रियलिटी में? मुझे तो बड़ा फ़र्क नज़र आया। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एंड आई एम थैंकफुल कि आप यहाँ पे आए। और जिस तरह आपने कहा कि ये प्रोपेगेंडा, एक हमारी परसेप्शन यहाँ आने से पहले मुख्तलिफ थी और यहाँ आने के बाद मुख्तलिफ हुई, तो आई एम श्योर कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो ये आवाज़ और ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचेगा। अभी सुन रहे हैं सारे लोग। जी जी बेसिक मकसद ही उनका यही था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान थोड़ी सी नफरी के साथ ये समझते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर फेक प्रोपेगेंडा करके, अफवाहें फैला के, सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैला के पूरी दुनिया को ये पैगाम देंगे कि जी पाकिस्तान का कोई हिस्सा दहशतगर्दों से पाक नहीं है। ये उनकी भूल है, ये उनकी गलत फहमी है। इसी मकसद के तहत उन्होंने 6 सितंबर को 5 बजे कसीर तादाद में अफ़गानिस्तान के रास्ते आए हुए दहशतगर्दों ने हमारी 2 पोस्टों के ऊपर बैक वक्त हमला किया। मतलब प्रॉपर्ली प्लान्ड और सिस्टमैटिक किस्म का हमला था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आपका रिएक्शन और जो रिटेलिएशन थी, आप उससे क्या प्रीएम्प्ट करते हैं कि एक तो दुश्मन को क्या पैगाम गया, क्या वो दोबारा आने की कोशिश करेगा? बिकॉज ऑब्वियसली सर्टन प्रॉक्सीज भी अफगानिस्तान में काम कर रही हैं। हमें पता है हमारे दुश्मन वहाँ प्रॉक्सीज के थ्रू काम कर रहे हैं और पैसे भी अच्छे खासे लगाए जा रहे हैं। इस जवाब के बाद, जो कि यौम दिफा पे था और वो दिफा को ही चेक करना चाह रहे थे और वो दिफा की मजबूती भी उन्होंने देख ली, इसके बाद क्या वो वापस इस तरह के अटैक करने की कोशिश करेंगे? जी आपको पता है कि ये आए, शिकस्त खाई, झूठा बयाना अपना चलाने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, तो तमाम चीज़ों में जब इनको एक दफ़ा शिकस्त हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये चित्राल की आवाम को या चित्राल की के अंदर डिप्लॉयड पाक फ़ौज को इतने आसान तरीके से देखने की कोशिश भी करेंगे। और अगर आए तो शायद इस दफ़ा कुछ बच के भाग गए थे, अगली दफ़ा जा भी नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। That is the spirit. Thank you very much, कमांडेंट साहब. It was a pleasure talking to you. एक बात बड़ी वाज़े हो गई है और ये पैगाम मुझे बड़ा अच्छा लगा है। अब की बार कुछ भाग के चले गए थे, बिलों में छुप गए, और अगर
آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ایک بھی نہیں بھیجیں گے. لاشیں اٹھا نہیں پائے تھے, اب کی بار لاشوں کے انبار لگ جائیں. ناظرین, یہاں کے بڑے ہیں کچھ, ان سے بات کریں گے کہ ادھر کیا ہوا تھا, کس طرح سے ہوا تھا, یہاں کے لوگ کس طریقے سے پاکستان افواج کو سپورٹ کرتے ہیں. میں انہی کے ساتھ بیٹھوں گی. یہاں کے بڑے ہیں اور یقیناً ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. السلام علیکم. یہاں کیا صورتحال ہوئی تھی؟ یہاں تو بڑا وہ پروپیگنڈا کیا گیا, یہاں کہا گیا کہ جی یہاں دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا تھا اور یہاں کے لوگوں کو ایک طرح سے یرغمال بنا لیا گیا, اس طرح کی باتیں آئی. میں ایک ایک کر کے سب سے جی بہت شکریہ جی, آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور ہمارے مسائل آپ نے دنیا کو بتانے کے لیے. مگر یہاں پہ کسی کو جو ہے نا یرغمال نہیں بنائے ہیں اور کچھ مسئلہ نہیں ہوا ہے. بارڈرز میں جو ہے نا جو کچھ ہوا تھا, ہمارے پاک فوج, ہمارے سی ایس کے جوانوں نے ایسے دفاع کیے ان کو کہ وہ واپس بھاگنے میں مجبور ہو گئے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے چترال کے امن و امان کو خراب کریں. ابھی تک یہاں پہ کوئی دہشت گردی نہیں ہوئے, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوئے. وہ چاہتے تھے کہ چترال کو بھی اس حالات میں لے جائیں, مگر وہ اپنے ناکام اور کوششوں میں اور بھی ناکام ہو گئے, تاکہ ہمارے لوکل لوگوں نے اتنے تعاون کیا ہمارے سی ایس کے جوانوں کے ساتھ, جا کے بارڈرز میں مل کے ان کے بالکل ہم جو ہے نا ہم بالکل اتنے قریب سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں فائرنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھ کے جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ان کے لیے منیشن اور ان کے لیے کھانے پینے کے سامان تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. یہ والی سپورٹ تو فوج کو مل جائے اوبویسلی عوام کی طرف سے تو وہ آٹومیٹکلی ایک مورال بہت زیادہ بوسٹ ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو آنکھوں دیکھا حال تھا, وہ کیا تھا, وہ ذرا بیان کریے. کہ ہم بالکل احتیاط لے جا رہے تھے, بالکل سامنے سے فائر آ رہا تھا اور سارے جتنے بھی ایمونیشن لے جا رہے تھے تو وہ سارے دیکھ رہے تھے بالکل. تو ہمارے جو جوان تھے تعداد میں کم ہونے کے باوجود وہ تقریباً 500-600 بندے تھے, ان کو جو ہے نا بھگانے وہ اتنے دم دبا کے بھاگ گئے نا کہ وہ آئندہ بھی یاد رکھیں گے کہ وہ ادھر نہیں آ سکتے. ادھر ہمارے یہاں تو خواتین بھی جو ہے نا وہ بھی تیار تھے اور کال کر رہے تھے کہ ہم بھی جو ہے نا آ رہے ہیں. تو ہم نے کہا ہم ہی کافی ہے. ہزاروں لوگ جو ہے نا, بچے بھی میدان میں آئے تھے, بوڑھے بھی میدان میں آئے تھے اور سب کا حوصلہ جو ہے نا بہت بلند تھا اور ہم سارے خوش تھے. وہ تو بس ٹس کر دیا اور بس وہ بھاگ کے چلے گئے. یعنی بات یہ ہوئی کہ وہ صرف اور صرف ایک امیج دکھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو یہاں دہشت گردی کی ہے اور ہم لوگوں نے یہاں اٹیک کیا ہے اور پاکستان کا دفاع تو کسی طریقے سے مضبوط نہیں ہے. کیا یہ جو تاثر انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے پوری دنیا کے اندر, اور آبویسلی پھر اس کو ہمارے دشمن ملک بھارت نے بھی پک کیا, اس نے بھی اس کو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی, آپ لوگوں نے کیونکہ دیکھا ہے, اس تاثر میں ذرہ برابر بھی صداقت ہے؟ جی بالکل نہیں. یہ بس ایک پروپیگنڈا ہے انہوں نے صرف پھیلایا ہے تاکہ اس جو یہاں پہ جو ویلی ہے یہ ایک ٹورزم پوائنٹ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بس ایک اپنا ایک جھوٹ آگے تک پہنچایا تاکہ ہماری جو دشمن ملک ہے, ممالک ہے, وہ یہ بات اور بھی آگے پہنچائے. مگر یہ بات یہ ہے کہ یہاں تک آ کے ہمارے تک آ کے یہ بات ہے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم ادھر تھے, اس ٹائم ادھر تھے, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ اپنی جگہ سے ہمارے جو باؤنڈری ہے ادھر سے وہ نیچے پاکستان میں انٹر ہوئے ہی نہیں. آپ کے خیال میں دہشت گردوں کا اصل مقصد ہو کیا سکتا ہے؟ کیا وہ یہاں کے نوجوانوں کو مایوس کرنا چاہ رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ یہ دراصل بات یہ کہ چترال ایک پرسکون جگہ ہے اور اس چترال میں یہ جو بھی لوگ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ امن ہم توڑے. تو یہ ہمارے یہ جو فوج ہے, کیونکہ چترال میں ہم کیلاش مسلم فوج ایک ساتھ ہیں, ایک ساتھ رہتے ہیں. اگر جو بھی ادھر آنے کی کوشش کرے گا تو ہم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ان کے وہ جو ناکام ارادے ہیں ان کو ہم کامیاب ہونے کبھی نہیں دیں گے. کیا چترال کے لوگ کسی بھی طریقے سے کسی بھی پوائنٹ میں دہشت گرد یا دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ یہاں کے لوگ انتہائی پرامن ہیں اور اس امن کی وجہ سے یہاں دہشت گرد کبھی پینیٹریٹ کر نہیں پائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوچ ان کی غلط ہے یا صحیح ہے؟ یہ ان کی جو ہے نا مس سوچ ہے, کیونکہ جو وہ سوچ رہے ہیں کہ چترال کے عوام ان کو سپورٹ کریں گے, یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ان کا ارادہ تھا کہ پورے چترال کو جو ہے نا اپنے قبضے میں لے لیں گے, یہ ان کی سوچ تھا. جس سوچ پہ وہ آئے تھے لیکن اس سوچ میں وہ ناکام ہو گئے, کیونکہ جس حساب سے اٹیک جو ہے نا ہمارے جو چترال سکاؤٹ پہ کیے تھے اوپر,
146 विंग पे, लेकिन उन्होंने जो है ना सिर्फ 25 बंदों ने जो है ना तकरीबन 600 बंदों को इधर से भगाने में मजबूर कर दिया। तो ये उनकी गलत सोच है। चित्राल में इंटर हो के यहाँ मुस्लिम हो, कलाश हो, सिख हो, कोई भी हो इसमें, लेकिन उन दहशतगर्दों को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे टीटीपी वालों के। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमारे फ़ौज के साथ है, इनके शाना बिशाना इनके साथ खड़े हैं। ये कभी भी ना सोचें कि हम चित्राल में जाके किसी को भी अपने साथ मिला के जो है ना उनको टारगेट बनाया। ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। ये इम्पॉसिबल है। ये बड़ा वाज़े पैगाम होना चाहिए। मैं जिस टाइम पे इधर खड़ी हूँ, यहाँ कोई, इन्होंने फ़ौज की बात की कि हम खड़े रहेंगे, यहाँ कोई आसपास कोई फ़ौजी जवान नहीं खड़ा, कोई फ़ौजी नहीं खड़ा जो हम कहें कि नहीं ये खड़े हैं तो इसलिए ये बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात। ये इनके दिल की बात है, ये हमेशा अमन के लिए खड़े हुए हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे दहशतगर्दों को भी, पाक फ़ौज को भी और पाकिस्तान की आवाम को? मैं सबसे पहले आपकी जो चैनल है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आके इधर हमारे ओपिनियन जो लोगों तक पहुँचाने की हमें मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यहाँ कोई इस तरह वाक़यात रोनुमा नहीं हुए हैं, तो हमारे चित्राल को अमन के अवार्ड भी हासिल है। इसीलिए ये जो हमसाया मुल्क है, हमारे दुश्मन मुल्क, ये अफ़गानिस्तान के जो नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं उनको फंडिंग कर रहा है। उनको रोज़ाना के हिसाब से 60,000 से ऊपर पैसे मिल रहे हैं। वो उन्हें लेने के लिए पहाड़ों तक आके तोड़ी फायरिंग करके चले जाते हैं, आगे से पैसे लेते हैं। इंडिया वाले उनको फंडिंग करते हैं। मैं अपने आवाम को और पूरे पाकिस्तान के आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिधर भी जाएं हमारे फोर्स सीना तान कर बॉर्डर में खड़ी है। ख़ासकर चित्राल के FC के जो जवान हैं, मैं उनको दाद देता हूँ। एक बकरी भी हमारी ज़ाहिर नहीं हुई है। वो जो दहशतगर्द थे, कोई गद्दे पे लाद के लेके गए हैं, किसी को रात के लाश उठा के लेके गए हैं, उनके अपनी लाशें भी नहीं उठा के लेकर गए। लाशें वो गले सड़े पड़े हैं, कोई किनारे में वो पत्थरों के बीच, वो कहने में आ रहे हैं अभी तक हमारे जो चरवाहे हैं आगे नहीं गए हैं। हमारे फोर्स उधर जाके ऑपरेशन करके आए, सर्च ऑपरेशन करके आ गए हैं। वो उधर उनके खून से लथपथ, किसी के जूते, किसी के कपड़े और एमुनेशन की जो खाली होल होते हैं वगैरह सारे हमारे फोर्स ने अपने काबू में कर लिए। वो वहाँ से भाग चले गए हैं। ये आपने यहाँ के चित्राल के लोगों के एल्डर्स की बात सुनी है। मैं इन्हीं के साथ एक सिस्टर, मैं इंडिया वालों को ये कहना चाहता हूँ, वो कहता है ना पाकिस्तान में गुर्बत है, वो फलान है, कि वो जो भी कह रहा है, मैं इंडिया वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंडिया वालों, आप लोग तो चाय पीने हमारे यहाँ आते हैं। अगर आप किसी को भी चाय पीने का शौक़ है तो फिर आ जाए इधर, हम ऐसी चाय पिलाएंगे ना, आगे जाके अपने वो बड़े अफसरों को बताएंगे डिटेल से। अगर आपको पता नहीं है ना तो अभिनंदन से फिर पूछ लो, फिर आपको वो डिटेल से बताएगा। इसी के साथ एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान पाक फौज। नाज़रीन, इस टाइम पर हमारे साथ मौजूद हैं खलीलुर रहमान साहब, जो कि यहाँ कैलाश वैली भमरेत के नाज़िम हैं। ये जो पूरे के पूरा अटैक हुआ और फ़ौज की सपोर्ट में ये पूरी एरिया के लोग उठ खड़े हुए। जिस तरह इससे पहले इस इलाके के लोगों ने हमें बताया कि ख़वातीन और बच्चे बहुत पुरज़्म थे कि हम लोगों ने मदद करनी है पाकिस्तान आर्मी की दुश्मनों के ख़िलाफ़। ये कैसे हुआ? इस पूरे इलाके के अंदर इतनी यूनिटी, इतना पाकिस्तान के लिए जान देने का जज्बा कैसे पैदा हुआ? खलील रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले आगाज़ ही इस बात से करते हैं कि मैंने जगह जगह सुना कि जब पाक फ़ौज दहशतगर्दों से लड़ रही थी तो हम ये चाह रहे थे कि ख़वातीन और बच्चे भी ये चाह रहे थे कि हम लोग मदद करें पाकिस्तान आर्मी की। ये जज्बा उस टाइम के हालात, ख़तरनाक हालात के अंदर किधर से? सबसे पहले तो आपको यहाँ आने का मैं वेलकम करता हूँ। जिस तरह दहशतगर्दों ने पहाड़ी इलाके पे ये जो आखिरी पोस्ट है उस पर हमला किया, हमें मालूम हुआ सुबह 5 बजे कि अटैक हो गया है पोस्ट पर। वहाँ जवानों को जब मुझे इल्म मिला, पहली दफ़ा मैं जवानों के साथ उधर पहुँचा। किसी ने हमें नहीं कहा कि आ जाएं, पाक फ़ौज ने नहीं, हमने ख़ुद अपने हुब्बुल वतनी, जज्बा ईमानी और अपने इस दर्दी की हिफाजत के लिए हम वहाँ पहुँचे। उनको हौसला दिया, उनके साथ दिया। उनको हमने कहा कि हम अगले मोर्चे तक आपके साथ, आप शुजाअत और बहादुरी से लड़े। हम बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें, जो भी हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। हम अपने इस दर्दी में, बिलखुसूस चित्राल में, बिलउमूम चित्राल के लोग बाइखलाक, किसी दहशतगर्दी में कोई मुलविस नहीं है, किसी के सहूलतकार नहीं बने हैं। स्पेशली मैं भमरेत की आवाम, जो दोनों कम्युनिटियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ
کہ ہمارے اتفاق اور اتحاد کی جذبہ پورے دنیا نے دیکھا. انشاءاللہ تا حیات یہی ہمارے اتفاق رہے گا اور یہی شانہ بشانہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ دیں گے. دشمن کو کیا پیغام دیں؟ دشمن کو یہی میرے پیغام ہوگا، آئندہ کے لیے سوچ کے آ جاؤ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. یہ جو چترال کی عوام میں اور یہ بمرید کی عوام میں جذبہ میں نے دیکھا ہے، یہ ہر پاکستانی میں ہونا چاہیے، کیونکہ جو سپاہی، جو افسر اس پوسٹ پہ کھڑا ہے جہاں نان سٹاپ فائرنگ ہو رہی ہے، دشمن بار بار اٹیک کر رہا ہے، وہ اپنے پیسے، اپنی پے کے لیے نہیں کھڑا. وہ پیسہ اس کی جان کو نہیں خرید سکتا. وہ صرف پاکستان اور اس قوم کے لیے کھڑا ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو کے لیے کھڑا ہے. اسی کی ہم بھی مان رکھتے ہوئے، اسی کی ہم بھی عزت رکھتے ہوئے پاک فوج کو، پاکستانی عوام کو سلام پیش کرتے ہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.